बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग तीसरे पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। शेष अनुच्छेद जो बचे थे उसको पढ़ा जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने पाठ 3 का, जिसका नाम था तृतीय पाठ डिजि भारतम, इसको हम लोगों ने शुरू किया था और इसके पहले अनुच्छेद को और दूसरे अनुच्छेद को हम लोगों ने कठिन शब्दों के अर्थ के साथ, उसकी व्याख्या के साथ हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। डिजि भारतम डिजिटल इंडिया पर आधारित पाठ है, जिसमें पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा होती है, बातचीत होती है और उसके बारे में लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। और विज्ञान ने मनुष्य को बहुत आगे बढ़ाया है और इसलिए आज जो प्राचीन काल में भोजपत्र और तालपत्र पर लिख कर रखा जाता था और उसके बाद फिर टंकड़ आया। टंकड़ में जो टाइपिंग मशीन होती है उससे कागज़ पर टाइप करके रखा जाने लगा, जो अधिक समय तक सुरक्षित रहता था। उसके बाद ये कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा, संगणक यंत्र के माध्यम से ये कार्य होने लगा और इससे पेड़ों के जो कटाई होती थी उसमें भी कमी आई। तो इसके बाद आज हम लोग को बहुत सारे काम जो है वो कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों की जो है ख़रीदारी करते हैं और उसका भुगतान करते हैं पैसे का। तो इस तरह से आज मनुष्य को बहुत सारे रुपए पैसे साथ में लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आगे और क्या इस पाठ में बताया गया है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस पाठ के शेष भाग से। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब में निकाल लेंगे पेज 14 पर, जिसमें दूसरा अनुच्छेद दिया हुआ है और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार रेल यान, हवाई जहाज़ इत्यादि का टिकट भी हम लोग इनके माध्यम से ले लेते हैं, उसकी बुकिंग करा लेते हैं और उसका पेमेंट भी किया जाता है। उसके जो पैसा देना होता है वो कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है, मोबाइल के माध्यम से किया जा सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं शेष भाग। तो इसमें ये अनुच्छेद है कि कुत्रापि यात्रा करणीया। कुत्रापि में 2 शब्द है, कुत्र और अपि। कुत्र का अर्थ होता है कहाँ और अपि का अर्थ होता है भी, यानी कहीं भी। कुत्रापि कहीं भी, यात्रा करणीया यात्रा करनी हो, कहीं की भी यात्रा करनी हो। भवेत हो, रेल यान यात्रा पत्रस्य। रेल यान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल टिकट। रेल यान यानी कि ट्रेन और यात्रा, ट्रेन से जो यात्रा करनी है, और उसका पत्र, पत्र यानी टिकट। तो रेल यान यात्रा पत्रस्य रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्रस्य हवाई जहाज का टिकट। ये दोनों की अनिवार्यता अद्य नास्ति। पहले लोग स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदते थे और पैसे देके, और अब जो है वो घर बैठे ही अपने टिकट, चाहे वो रेल यात्रा का हो या हवाई यात्रा का हो, हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा करना हो या रेल के द्वारा यात्रा करनी हो, इन दोनों में ही अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज इनकी अनिवार्यता नहीं है। और सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र। नास्ति में यहाँ पे जो पहले अनिवार्यता अद्य नास्ति। अद्य का अर्थ होता है आज और नास्ति का अर्थ है नहीं है। इसमें 2 शब्द हैं, नास्ति में न और अस्ति, और इसमें नास्ति यहाँ पर न प्लस अस्ति। अस्ति का मतलब होता है और न अस्ति का अर्थ होता है नहीं है। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया कि आज इसकी अनिवार्यता
नहीं है। यानी कि कहीं की भी यात्रा करनी हो, चाहे रेल यान से यात्रा करनी हो या हवाई जहाज़ से यात्रा करनी हो, उसमें टिकट की, पत्र की अनिवार्यता अद्य नास्ति। यानी कि आपके पास टिकट होना आवश्यक नहीं है, उसकी अनिवार्यता ज़रूरी नहीं है। आज मोबाइल में ही लोग टिकट बुक कर देते हैं और वहीं पर वो उस टिकट का भुगतान भी कर देते हैं, पैसे भी वहीं से दे देते हैं और उनके मोबाइल में वो मोबाइल से ही अपने टिकट को दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। तो इसलिए अलग से जाकर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि कुत्रापि यात्रा करनिया, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल यान यात्रा पत्र से, रेल टिकट और वायुयान यात्रा पत्र से, हवाई जहाज़ का टिकट का अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज उसकी अनिवार्यता यानी ज़रूरत नहीं है। अनिवार्यता अब जो है मोबाइल में ही लोग टिकट बुक करते हैं और वहीं से वो टिकट चेकर को दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो यात्रा करते हैं उनको अलग से टिकट लेने की आवश्यकता नहीं होती। सर्वाणि पत्राणि, यहाँ पर शब्द आया सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र यानी टिकट। सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट, अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, चल दूरभाष यंत्रे, यहाँ पे चल दूरभाष यंत्रे शब्द आया है। चल दूरभाष यंत्रे ये शब्द है जिसका अर्थ है मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन को चलभाषी यंत्र कहा जाता है। तो इसमें ये कई शब्द हैं। चल दूरभाष यंत्रे, भाष यानी बात करना और यंत्र यानी कि मशीन, तो इसे मोबाइल फ़ोन कहा जाता है, चल दूरभाष यंत्रे को। और इसमें ईमेल, सभी बच्चे जानते हैं ईमेल उसमें होता है। और इति स्थाने, इस स्थान पर, इस जगह पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सर्वाणि पत्राणि सभी टिकट, यानी कि जो टिकट हम लिए रहते हैं मोबाइल के माध्यम से, तो उसका ईमेल पर टिकट वो सुरक्षित रहता है मोबाइल फ़ोन में। तो अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल इति स्थाने, ईमेल पर, इस स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति सुरक्षित होते हैं और उसी को दिखाकर हम यात्रा कर सकते हैं। यानी अर्थात संदर्श, जिसे संदर्श मतलब दिखाकर, यहाँ पे संदर्श शब्द आया है दिखाकर, संदर्श, संदर्श। तो यहाँ पे संदर्श, इसको दिखाकर, यानी, यानी का अर्थ है जिसे, संदर्श दिखाकर, वयम, वयम मतलब हम लोग, सौकर्येण, सौकर्येण मतलब आसानी से, दिखाकर होता है, संदर्श मतलब दिखाकर, और सौकर्येण, सौकर्येण का अर्थ होता है आसानी से, आसानी से इसे दिखाकर। यानी कि इस टिकट को मोबाइल के द्वारा आसानी से दिखाकर, यहाँ पे सौकर्येण का अर्थ है आसानी से और संदर्श का अर्थ है दिखाकर, और वयम मतलब हम लोग। आनंदम, यात्रायाः, यात्रायाः यानी यात्रा का, आनंदम गृहिणीन, गृहिणम, 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 यहाँ पर जो है गृहिणीमः शब्द आया है, यानी कि हम यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। गृहिणीमः। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल, अस्पताल, चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचारार्थम मतलब उपचार के लिए, इलाज के लिए। तो यहाँ पे उपचारार्थम, उपचारार्थम का अर्थ है
इलाज के लिए, उपचार के लिए या इलाज के लिए। यानी कि जब हम अस्पताल जाते हैं अपना इलाज कराने या उपचार कराने जिसे कहा जाता है, तो उपचारार्थम का अर्थ है इलाज के लिए। तो हमें चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों का, रुपए का, आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। रूप्यकाणाम, रुपयों की, आवश्यकता, इसमें आप लोग देखेंगे शब्द में कि आवश्यकता द्य लिखा हुआ है, आवश्यकता द्य, यानी कि आवश्यकता अद्य। इसमें से अगर हम अद्य, इसको सब लोग, सभी बच्चे देखेंगे कि इसे किस तरह से इसमें से अद्य शब्द अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आवश्यकता, आवश्यकता द्य, यहाँ पे द्य का प्रयोग हुआ है और द्य में आधा द और य होता है। तो ये आवश्यकता, यहाँ पर आवश्यकता और अद्य, ये अद्य शब्द है और ये आवश्यकता शब्द है। तो आवश्यकता द्य, ये अ जो है इसमें मिल गया है त के साथ। तो इस तरह से आवश्यकता द्य, आवश्यकता अद्य मतलब आज, अद्य का अर्थ होता है आज। तो आवश्यकता आज न अनुभूयते, यहाँ पर दो शब्द है, न अनुभूयते अर्थात उसका अनुभव, यानी कि उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यानी कि आज टिकट अलग से ख़रीदने की या अलग से रुपए पैसे ले जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। तो इसमें यहाँ पे ये शब्द जो आया है न अनुभूयते, नानुभूयते, यहाँ पे लिखा है नानुभूयते, नानुभूयते। तो इसमें जो है न अनुभूयते है, अनुभूयते। तो इस तरह से इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, अनुभूयते, नानुभूयते, यानी कि न अनुभूयते, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अनुभव होना यानी कि महसूस होना। तो यहाँ पर लिखा है चिकित्सालय अपि, अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, आवश्यकता यानी कि उसकी ज़रूरत, अद्य मतलब आज, न अनुभूयते, नानुभूयते, न अनुभूयते, आवश्यकता महसूस नहीं होती है। और सर्वत्र, सर्वत्र मतलब सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, यानी कि फीस दिया जा सकता है। जो पैसा हमें अस्पताल में देना है डॉक्टर को दवाई के लिए, तो वो हम लोग कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से हम लोग शुल्कम, शुल्कम का मतलब होता है फीस, जो फीस दिया जाता है। तो यहाँ पे शुल्कम शब्द आया है, शुल्कम का अर्थ होता है फीस, शुल्कम यानी कि फीस। तो इस तरह से जो पैसा हमें अस्पताल में खर्च करना है या देना है, उसे हम ई बैंक के माध्यम से या कार्ड के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। तो ये लाइन फिर से सब लोग देखेंगे कि सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, और ई बैंक माध्यमेन, और ई बैंक के द्वारा, कार्ड के द्वारा और ई बैंक के द्वारा, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्कम यानी फीस, प्रदातुम मतलब देना, और शक्यते मतलब दिया जा सकता है। प्रदातुम शक्यते, दिया जा सकता है। तो इस तरह से इस अनुच्छेद में ये बताया गया कि कहीं की भी यात्रा करनी हो, रेल यान से या हवाई जहाज़ से, तो उसमें आज टिकट की अनिवार्यता नहीं है। पत्र का मतलब है यहाँ पर टिकट। तो उसको जो है आज सभी पत्र, पत्र यानी टिकट,
अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल फ़ोन में, ईमेल इति स्थाने, ईमेल के स्थान पर, सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्श, यानी मतलब जिसे, संदर्श दिखाकर, वयम सौकर्येण, हम लोग, सौकर्येण मतलब आसानी से, यात्रा या आनंदम गृहणीमः, तो यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, अर्थात यात्रा का आनंद उठाते हैं। चिकित्सालय अपि, अस्पताल में भी, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए, इलाज के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों का, आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज महसूस नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है। सर्वत्र, सभी जगह, कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से और ई बैंक के माध्यम से, शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क यानी फ़ीस दिया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें ये बताया गया कि अब हमें हर जगह रुपए पैसे लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे। तद दिनम, तद दिनम नाति दूरम, तद दिनम का अर्थ है वह दिन, तद दिनम अर्थात वह दिन। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वह दिन नाति दूरम, नाति दूरम, इसमें दो शब्द है, न अति दूरम यानी कि अधिक दूर नहीं है, और तद दिनम का अर्थ है वह दिन। तद दिनम यहाँ पे इसका अर्थ है वह दिन, यानी कि जो आने वाला दिन है, वह दिन। यहाँ पे फिर अगला शब्द है नाति दूरम, नाति दूरम में दो शब्द है, न प्लस अति दूरम, न प्लस अति दूरम, ये मिलकर बन गया है नाति दूरम, नाति दूरम अर्थात न मतलब नहीं, अति दूरम, अति दूरम का शब्द पढ़ के ही समझ में आ रहा है अर्थ कि अति मतलब बहुत अधिक, दूरम मतलब दूर, और न मतलब नहीं, अर्थात बहुत अधिक दूर नहीं है। तद दिनम वह दिन, न अति दूरम। यदा, यदा मतलब जब, वयम हम लोग, हस्ते, हस्ते मतलब हाथ में, यहाँ पे एक शब्द आया है हस्ते, हस्त कहते हैं हाथ को, और यहाँ सप्तमी विभक्ति लग गई है, तो हाथ में, तो हाथ में ये इसका अर्थ है। तो वह दिन दूर नहीं जब हाथ में, हस्ते हाथ में, एकमात्रम, एकमात्र यानी कि इकलौता, एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी कि वह दिन दूर नहीं जब हम लोग हाथ में चल दूरभाष यंत्रम, आदाय, लास्ट वाला आदाय शब्द है कि हम हाथ में मोबाइल फ़ोन, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, सभी काम, साधयितुं करने के लिए, पूरा करने के लिए, समर्थाः भविष्यामः, समर्थ होना मतलब उस काम को कर लेना, भविष्यामः मतलब हो जाएंगे, यानी कि तद दिनम नाति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, जब, यदा मतलब जब, वयम हम लोग, हस्ते हाथ में, एकमात्रम केवल एक, मोबाइल फ़ोन लेकर, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, यानी कि मोबाइल फ़ोन, आदाय मतलब लेकर। इसमें शुरू का शब्द पहले भी बताया गया है कि चल दूरभाष यंत्रम कहा जाता है मोबाइल फ़ोन को। तो एक मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर, आदाय का अर्थ होता है लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य पूरे करने में, साधयितुं यानी पूरे करने में, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन से हम अपने सभी काम पूरे कर सकते हैं। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके का अर्थ है यहाँ पर
जेब में, वस्त्र पुटके, वस्त्र कहते हैं कपड़े को, और पुटके यानी कि जेब में। जेब में बहुत लोग पैसे लेके चलते हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि वस्त्र पुटके अर्थात जेब में रूप्यकाणाम। सभी बच्चे ध्यान देंगे यहाँ पर, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम, कपड़े के जेब में, वस्त्र पुटके कहा जाता है जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों का, आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति मतलब नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक, इत्यनयोः, इति अनयोः शब्द मिलकर बना है इत्यनयोः। सभी बच्चे ध्यान देंगे इस शब्द पे, इसमें इति शब्द लिखा है और यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग किया गया है। एक है पासबुक जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, और एक है चेक बुक या और इति अनयोः। अनयोः का अर्थ होता है इन दोनों से, यानी कि पासबुक से और चेक बुक से। इति अनयोः आवश्यकता न भविष्यति, अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब सब कुछ मोबाइल फ़ोन के द्वारा किया जा सकता है। पठनार्थम, पठनार्थम मतलब पढ़ने के लिए। पुस्तकानाम, पुस्तकों का। समाचार पत्राणाम, ये सभी शब्द पढ़ के ही समझ में आ जा रहे हैं कि पुस्तकानाम यानी पुस्तकों का, समाचार पत्राणाम यानी समाचार पत्रों का। अनिवार्यता, समाप्त प्राय भविष्यति, समाप्त प्राय मतलब पूरी तरह से समाप्त ही, भविष्यति मतलब हो जाएगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकों की, समाचार पत्रों की आवश्यकता अब पूरी तरह से समाप्त ही हो जाएगी, भविष्यति मतलब हो जाएगी। लेखनार्थम, लेखनार्थम मतलब लिखने के लिए। लेखनार्थम का अर्थ है, लेखनार्थम अर्थात लिखने के लिए। लेखनार्थम यहाँ पे लिखने के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए होता है, तो यहाँ हो जाएगा लिखने के लिए। तो ये शब्द आया है यहाँ पे लेखनार्थम, लिखने के लिए। और आगे है अभ्यास पुस्तिकाया, यानी कि वर्कबुक जिसे कहते हैं, अभ्यास पुस्तिका, कार्य पुस्तिका भी कहते हैं। तो लेखनार्थम लिखने के लिए, अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, अभ्यास पुस्तिका की या कर्गदस्य कागज की, वा मतलब अथवा। तो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन मतलब नए, ज्ञानान ज्ञान का, अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए, अन्वेषणार्थम यानी कि नए ज्ञान को खोजने के लिए। शब्दकोशस्य वा अपि, शब्दकोशस्य वा अपि, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को, और शब्दकोश की आवश्यकता भी, आवश्यकता अपि न भविष्यति, यानी कि अब डिक्शनरी की, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अब हम मोबाइल में ही गूगल पे सब कुछ सर्च कर लेते हैं, उसका अर्थ भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं और पूरी जानकारी उसके बारे में मिल जाती है। तो इस तरह से लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की अथवा कागज की, और नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। शब्दकोशस्य वा अपि, शब्दकोश की भी। आवश्यकता अपि न भविष्यति, आवश्यकता भी नहीं होगी। अपरिचित यानी कि जिसे हम नहीं जानते हैं, जिस चीज़ को हम नहीं जानते, अपरिचित। मार्गस्य, मार्गस्य यानी कि रास्ता, ऐसा रास्ता जो हमने देखा नहीं है और हमें वहाँ पहुँचना है, उस रास्ते से जाना है। तो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए।
कि हमें किस रास्ते से जाना है ताकि हम अपने उस स्थान तक पहुंच जाएं जहां हमें पहुंचना है। तो अपरिचित मार्ग को जानने के लिए, ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शकस्य और मार्गदर्शक के लिए मानचित्रस्य, मानचित्र यानी कि मैप की आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति, यानी कि अपरिचित मार्ग को जानने के लिए और मार्गदर्शन के लिए मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति अपि न भविष्यति नहीं होगी। यानी कि हमें अब किसी पेपर पे लिख कर उस रास्ते का पूरा बनाना, एक पेज पर लिख के कि हमको इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है, और उसको लेकर, वो मानचित्र लेकर हम उस स्थान तक पहुँचे जहाँ हमें जाना है, तो उसकी भी आवश्यकता अब नहीं पड़ती है। अब हम कैसे पहुँचते हैं? एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्वम, ये सब, एकेनैव यानी कि एक ही, यंत्रेण यंत्र से, कर्तुम शक्यते। शक्यते में यहाँ आधा श लिखा हुआ है और शक्यते में होता है पूरा श, उसमें पूरा श होता है। तो इसको इस तरह से लिखना है जो किताब में लिखा हुआ है। तो इसको ठीक करना है, एक यहाँ पे लाइन खींचना है और उसे लिखना है। शक्यते मतलब किया जा सकता है, एक ही यंत्र से किया जा सकता है, यानी कि हम मोबाइल में ही उस जगह को सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, और वो बताता जाता है कि अभी हम किस स्थान पर हैं और वो हमसे कितनी दूर पर है, वो जगह कितनी दूर है। इन सब के बारे में भी हमें मोबाइल से ही पता चल जाता है। तो इस तरह से शाकादि क्रयार्थम, शाकादि क्रयार्थम मतलब सब्जी आदि खरीदने के लिए, शाक कहते हैं सब्जी को। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, और विश्राम गृह के लिए। कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, रूम बुक करने के लिए। कक्ष मतलब कमरा, विश्राम के लिए कमरा। सुनिश्चितम कर्तुम, सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात बुक करने के लिए, उसको रिजर्व किया जाता है। तो ये सभी कार्य, कर्तुम मतलब करने के लिए। चिकित्सालय, चिकित्सालय में। शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए। शुल्क का अर्थ होता है फीस, और प्रदातुम मतलब देने के लिए। बहुना दानम अपि, और बहुत से दान करने के लिए। बहुत सारे ऐसी संस्था होती है जिसको दान करना होता है, तो वो अपना नंबर बता देते हैं और मोबाइल से ही उनमें पैसा भेज दिया जाता है। तो बहुना दानम अपि, बहुत सारे तरह का दान करने के लिए। दातुम देने के लिए। चल दूरभाष यंत्रमेव, चल दूरभाष यंत्र का ही जो है अलम मतलब पर्याप्त है। यहाँ पे एक शब्द आया है अलम, और अलम का अर्थ है पर्याप्त। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ शब्द और हैं जिसका कि अर्थ हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे प्रदातुम मतलब देने के लिए, और शुल्क कहते हैं फीस को, और इसमें एक शब्द आया है जिसका अर्थ है यहाँ पे क्रयार्थम। क्रयार्थम मतलब खरीदने के लिए। तो यहाँ पे अलम शब्द आया है जो है पर्याप्त के अर्थ में है। अलम शब्द का अर्थ यहाँ पे पर्याप्त, और मना करने के अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग होता है कि अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। तो यहाँ पे पर्याप्त के अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसमें ये वाक्य हम लोग फिर से देखेंगे कि शाकादि क्रयार्थम, यहाँ से हम लोग फिर से देख रहे हैं सब्जियों को खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, और विश्राम गृह को के कमरे को सुनिश्चित करने के लिए। और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और अस्पताल में फीस देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापी, विद्यालय और महाविद्यालय में भी,
और विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, किम बहुना, बहुत सारे, दानम अपि, कई तरह के दान देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजि भारतम इति, इसके दिशि मतलब दिशा में, यानी कि डिजिटल इंडिया की दिशा में, वयम भारतीय, हम भारतीय, द्रुत गत्या अग्रे सरामः, द्रुत गत्या, यहाँ पर एक शब्द आया है द्रुत गत्या, और द्रुत गत्या का अर्थ होता है तेज गति से, तीव्र गति से या तेज गति से, यानी कि जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गति कहते हैं स्पीड को, जो ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस दिशा में वयम भारतीय, हम सभी भारतीय भी तेज गति से, तीव्र गति से अग्रे सरामः, आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया अग्रे सरामः, अग्रे सरामः अर्थात आगे बढ़ रहे हैं। इस दिशा में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, अग्रे सरामः। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सब्जी खरीदने के लिए और फल खरीदने के लिए और चिकित्सालय में फ़ीस देने के लिए, महाविद्यालय में, विद्यालय में फ़ीस जमा करने के लिए और बहुत तरह से दान देने के लिए भी हम लोग के लिए मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। इसी से हमारे सारे कार्य हो सकते हैं। तो इस तरह से हम भारतीय भी डिजिटल इंडिया के लिए, डिजि भारतम, इस दिशा में अग्रे सरामः, द्रुत गत्या, तेज गति से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से उस विषय पर पढ़ा जो कि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और जहाँ पहले जो है वो टाइप किया जाता था, चीज़ों को पत्तों पे लिखा जाता था, उसके बाद फिर कंप्यूटर आया और उसके माध्यम से चीज़ों को सुरक्षित रखा जाने लगा। और आज एक मोबाइल यंत्र से, चल दूरभाष यंत्र के द्वारा हम अपने अधिक से अधिक कार्य को करते हैं। और इसके लिए हमें किसी भी तरह के रुपए पैसे को अपने पॉकेट में रख के या बैंक जाकर पासबुक से पैसे निकाल कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसी मोबाइल यंत्र से हम सब कार्य कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सुविधाजनक है हम सब के लिए। तो इस पाठ के माध्यम से संस्कृत में हम लोगों ने इस विषय पर बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और हमारा भारत देश भी इस दिशा में बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तो सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, अर्थ समझने का अभ्यास करेंगे, और शब्दार्थ से कठिन शब्दों का अर्थ देखकर उसकी सहायता से सभी अनुच्छेद को समझेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे और प्रश्नों को भी समझा जाएगा। धन्यवाद।